मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 26 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम आपको स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट भी देंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है दोस्तों, यह डेली होता है, तो आज आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो आप डेली यह सेशन 6 बजे देख पाएंगे दोस्तों। 6 बजे डेली सुबह यह सेशन आता है और आप डेली फॉलो करिए। अपने अंदर बहुत सारे चेंजेज आप देखने को पाएंगे दोस्तों। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से हो या फिर एसएससी, रेलवे, बैंक, चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक बने रहते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, तब जाके आप शेयर और सब्सक्राइब करके दोस्तों ये सेशन डेली फॉलो करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर में विपक्षी नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया है। आपको यह बताना है किस देश के साथ भारत ने यह अभ्यास अभी हाल ही में किया है दोस्तों। तो बता देंगे जापान देश के साथ। किसके साथ दोस्तों? जापान देश के साथ। अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों हिंद महासागर में, हिंद महासागर जो कि भारत का निचला वाला नीचे बिल्कुल पड़ जाता है, जो पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सागर है दोस्तों, इसी में सबसे बड़ा गर्त पाया जाता है, सुंडा गर्त, जो कि जावा द्वीप के दाईं तरफ है ना। तो याद रखेंगे हिंद महासागर में यह नौसैनिक अभ्यास हुआ है जापान के साथ दोस्तों। अच्छा, जापान के साथ हुआ है तो जापान के बारे में आपको बताते हैं। जापान का जो राजधानी है दोस्तों जापान की, टोक्यो, यानी कि इसका कैपिटल टोक्यो है, और यहाँ के पीएम जो हैं दोस्तों योशिहिदे सुगा हैं, और यहाँ का मुद्रा जापानी एन है दोस्तों। दोस्तों आपको इस कुछ अभ्यास के बारे में कुछ बातें बताते हैं। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, जिसे हम क्या कहते हैं, JMSDF, है ना, याद रखेंगे कि जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है दोस्तों। इसमें जो भारत के कह लीजिए कि जो आपके भारत के नौसैनिक जहाज हैं वो भाग लिए हैं। उनका नाम याद रखेंगे, JS कसीमा, और एक है दोस्तों JS सेटुकी। यह जापान का है दोस्तों। किसका है? जापान का है। और भारत का जो भाग लिया है INS कुलिस, याद रखेंगे INS कुलिस दोस्तों। यह तीनों मिलकर इसमें यानी कि हिंद महासागर में अपना अभ्यास किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जापान की बात हुई है, तो जापान के बारे में आपको एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों। जापान भारत के साथ बहुत पहले से GMAX, JIMEX, GMAX ये अभ्यास करता हुआ आ रहा है। तो इस बार जो GMAX हुआ है दोस्तों, ये कौन सा संस्करण है आपसे पूछा जा सकता है, तो बता देंगे 21वां संस्करण है दोस्तों। कौन सा? 21वां संस्करण है, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। 3 दिवसीय है दोस्तों, ये 3 दिन के लिए ये चीज़ें करी जाएंगी, मतलब 3 दिन का यह अभ्यास होगा। तो याद रखेंगे 3 दिवसीय है, जो कि हिंद महासागर में हो रहा है। 21वां संस्करण है, GMAX नाम है। GMAX से JIMEX, जे से जापान, आई से इंडिया, इस तरह याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जापान के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। जापान में आपको पता है मुख्य 4 आइलैंड हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो बता देंगे होकाइडो, होकाइडो, होन्शु, और इसके बाद शिकोकू, क्यूशू। ये चारों प्रमुख आइलैंड है दोस्तों, जो कि क्रम से हैं। यह चीज़ याद रखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम बम, जो कि लिटिल बॉय जिसका नाम था, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नामक आइलैंड पे, मतलब हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया गया था जापान के। एक बम और गिराया गया था 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945 को, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के कगार पे इसको गिराया गया था। प्लूटोनियम बम था दोस्तों यह, इसका नाम था फाइटमैन दोस्तों। पहला यूरेनियम बम था, याद रखेंगे, और दूसरा जो था प्लूटोनियम बम था दोस्तों, याद रखेंगे ये चीज़ें दोस्तों। अगर बात करें पूरे विश्व की बात करें तो जापान तीसरे स्थान पर आता है इस्पात, जो आपका लौह उत्पादक होता है उसमें दोस्तों, याद रखेंगे। भारत दूसरे स्थान पर आता है और प्रथम स्थान पर चीन होता है दोस्तों। यह बात याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं दोस्तों। एक बात और बताते हैं हम आपको, बीवी झील, बीवा या फिर बीवी, बीवा कहिए, बीवा झील नामक एक झील है यहाँ पर, याद रखेंगे। कहाँ पर, किस आइलैंड पर है? तो बता देंगे होन्शु आइलैंड पर है, जो जापान का दोस्तों सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शु आइलैंड। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों नगोया आपने सुना होगा, नगोया, नगोया जापान का डेट्रॉयट कहलाता है, जहाँ पर रेशम उद्योग बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है दोस्तों, याद रखेंगे। तो सूती वस्त्र का उद्योग जापान में कहाँ पे होता है? बता देंगे ओसाका, ओसाका जापान का एक शहर है, ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर जिसे हम कहते हैं, ओसाका को दोस्तों। यहाँ पे सूती वस्त्र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उद्योग धंधे के रूप में मिलते हैं, मतलब यहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र के होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे ऊपर वाला जो उसका आइलैंड है होकाइडो, ये ओखोत्सक सागर से सटा हुआ है, याद रखेंगे ये बातें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये सारी जो फैक्ट हैं आप लिखा करिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? दोस्तों किस राज्य सरकार ने यह शुरू किया है, आपको यह बताना है। दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है। दोस्तों बिहार राज्य। दोस्तों बिहार के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, पहले इसके बारे में बता देते हैं यह योजना क्या है। दोस्तों जो महिला उद्यमी हैं या फिर पुरुष उद्यमी हैं, महिला और मतलब फीमेल और मेल उद्यमी जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसको यह प्रोत्साहन करेगा इस योजना के माध्यम से। जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के दोस्तों आपके, वह क्या करेंगे, जो नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री, वो क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों वह युवा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ यह कारनामा भी करने वाले हैं कि 10 लाख रुपए ऋण मिलेगा इस योजना के थ्रू। जो उद्यमी होंगे, महिला उद्यमी या फिर पुरुष उद्यमी होंगे, उनको 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिससे 5 लाख रुपए जो होगा राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और 5 लाख रुपए यह जो ऋण है, ऋण के रूप में दिया जाएगा। दूसरा किस्त वो आप 84 किस्तों में वापस कर पाए, मतलब 84 किस्त बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए आराम से आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और 84 किस्त में उसको आप इन्वेस्टमेंट उधर हुआ रहेगा आपका, वहाँ से कुछ आप प्रॉफिट लेते रहेंगे। उसके बाद 84 किस्त में आप 5 लाख रुपए आराम से चुकता कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा पहल है जो कि बिहार राज्य सरकार का है दोस्तों। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल फागू सिंह चौहान जी हैं। दोस्तों यहाँ पे फाल्गु नदी भी एक बहती है, आपको पता होगा। तो बिहार की कैपिटल की बात करें तो पटना है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी और यहाँ पे गवर्नर है फागू सिंह चौहान, याद रखेंगे दोस्तों। नीतीश कुमार जी 7वीं बार इस बार चुने गए हैं दोस्तों। 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में यहाँ पे बिहार का, याद रखेंगे, यहाँ की लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243 दोस्तों। दोस्तों 1936 में बिहार की स्थापना हुआ था, आपको पता है दोस्तों। यह पहले बिहार का हुआ, फिर उसके बाद आप कह लीजिए झारखंड का। वैसे बिहार और झारखंड एक तरह से दोस्तों एक ही में थे पहले, ये चीज़ याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ भी, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, लेकिन जो झारखंड है बिहार से अलग हुआ है, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला या फिर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बता देंगे बिहार है दोस्तों। तो दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर तक यात्रा की घोषणा की है दोस्तों। निःशुल्क कर सकते हैं उस राज्य में आप। अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है आपको तो 50 किलोमीटर फ्री होगा, फिर जितना ज़्यादा जाएंगे उसका आप पेमेंट करेंगे दोस्तों। इस तरह का कुछ यहाँ पे अभियान शुरू किया दोस्तों। अभी हाल ही में यहाँ पर प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया था वैलेंटाइन के दिन। ये वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है उस दिन दोस्तों, याद रखेंगे। तो प्रत्येक जिले में कोविड देखभाल केंद्र भी स्थापित यहाँ पे किया गया है या फिर निर्णय किया गया है स्थापित करने का। अभी तक हो चुका होगा दोस्तों, यह काफ़ी पहले का है। आपका करंट अफेयर है जो आपसे पूछा जा सकता है, हम आपको डिस्कस कर दिए दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? यह बात बताएंगे आप, किसको किया गया है, तो बता देंगे सुमित्रा मित्रा को। किसको दोस्तों? सुमित्रा मित्रा इनका नाम है, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ये भारतीय अमेरिकी है, यानी कि एक तरह से भारतीय मूल की हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हम लोग के लिए, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है दोस्तों? दोस्तों यह और कोई नहीं, यह हमारा प्यारा भारत बना है दोस्तों, याद रखेंगे। ये पिछले साल के अपेक्षा, पिछले साल 2019 में जो भारत में एफडीआई आया था, एफडीआई का मतलब समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी होते हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं और डायरेक्ट भारत की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, यह होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि भारत में जो रोजगार की समस्या है वो ज़्यादा दूर हो सकती है, मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, रोजगार वगैरह की मार्ग खुल जाते हैं एफडीआई आने से। तो याद रखेंगे 2019 में जो एफडीआई आया था भारत में दोस्तों, कितना आया था? 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया था। यानी कि कह लीजिए कि जो इस बार आया है, मतलब कि 2020 में दोस्तों, एक साल पहले का निकाला जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अभी 2021 तो चल रहा है, तो मतलब 2021 का एफडीआई अभी नहीं, 2020 का बताया गया है 2021 में, कि 2020 में कितना आया था। कितना आया था दोस्तों? 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया था। ये चीज़ याद रखेंगे। पिछली बार कितना आया था 2019 में? 51 बिलियन डॉलर। मतलब कि जो इस बार आया है दोस्तों 2020 में, वो कितना परसेंट अधिक है? 27% अधिक है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन अगर पहले स्थान पर बात करें कौन सा देश है, तो बताएंगे अमेरिका है। अमेरिका में जो एफडीआई इस बार प्राप्त हुआ है दोस्तों 2020 में, 156 बिलियन डॉलर है। ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि पिछली साल से 40% कम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कम है, याद रखेंगे। तीसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? चीन है, 149 बिलियन डॉलर के साथ, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस नियामक संस्था ने 4 सदस्यीय टेक ओवर का पुनर्गठन किया है दोस्तों? आपको यह बताना है किस नियामक संस्था ने यह काम किया है दोस्तों, तो आप बता देंगे किसने किया है दोस्तों? सेबी ने किया है दोस्तों। किसने? सेबी ने एक 4 सदस्यीय टेक ओवर का पुनर्गठन किया है दोस्तों, सेबी ने। दोस्तों अब सेबी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे भारतीय प्रतिभूति और विनियामक या फिर विनिमय बोर्ड, याद रखेंगे दोस्तों, है ना।
अगर बात करें दोस्तों जो आपका सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। अगर बोला जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर यानी कि हेडक्वार्टर, तो बता देंगे मुंबई में है दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी की जो एजेंसी है दोस्तों, इसके कार्यकारी कौन है, तो मतलब अध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे दोस्तों अजय त्यागी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने लॉन्च किया माई योगा एप्लीकेशन दोस्तों, माई योगा एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कब लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो बता देंगे माई योगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये चीज लॉन्च किया गया है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए यह 21 जून योगा दिवस के दिन दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 2021 21 जून को दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। ये चीज़ दोस्तों याद रखेंगे। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO और आयुर्वेद, जो WHO है और आयुर्वेदा है हमारा वह, और योगा और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय है यूनानी जो है दोस्तों, और एक और मंत्रालय अगर बात करें सिद्ध और होम्योपैथिक, और इसके साथ भारत का जो आयुष मंत्रालय उसी को कहते हैं सिद्ध और होम्योपैथिक, और भारत सरकार, इन सारे लोगों के सहयोग से दोस्तों यह एप्लीकेशन विकसित हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है दोस्तों, किसे नामित किया गया है, तो आप बता देंगे दोस्तों यह मोंटेक अहलूवालिया को बनाया गया है, मोंटेक अहलूवालिया, इनका पूरा नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ये पूर्व योजना आयोग के कह लीजिए उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। IMF के यहाँ पे बात हुआ है तो IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा बैंक होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी कि USA में है। USA का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। USA में पूरा का पूरा राज्य की बात करें दोस्तों तो बता देंगे कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं दोस्तों। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए कनाडा के बीच में दोस्तों आपका 5 झील हैं, उंगली नुमा आकृति बनाती हैं, जिसका नाम है सोमेट्रिक है दोस्तों, इससे आप याद कर सकते हैं। सो मतलब सुपीरियर, एच मतलब यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन और ईरी, यह चारों पांचों आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें जो आपका IMF है, इसके प्रबंधक निदेशक कौन है, तो बता देंगे मारी पांगेस्ट दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विष्णुपद सेठी के बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया है दोस्तों, तो बता देंगे यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है दोस्तों। अब यहाँ पे उड़ीसा के बारे में बात हुआ है तो उड़ीसा के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं जो आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक है दोस्तों, इनको पेटा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया चुका है। उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, उत्कल और उद्र नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन कौन से, कलिंग, उत्कल और उद्र दोस्तों, समय समय पर बदलता रहा है इसका नाम दोस्तों। 1803 में ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व उड़ीसा पर मराठा राजाओं का नियंत्रण था। ब्रिटिश शासन में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा एक पृथक राज्य बना दोस्तों, याद रखेंगे। उड़ीसा के पूर्व में पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है दोस्तों। उड़ीसा राज्य का क्षेत्रफल है 15,54,07 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। लिंगानुपात यहाँ पे 979 है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर यहाँ के लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीट बात करें तो लोकसभा की सीट यहाँ पे 21 है, राज्यसभा की सीट 10 है, विधानसभा की सीट 147 है दोस्तों। पारद्वीप, अभी पाराद्वीप बंदरगाह भी यहीं पे स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। कोयला निर्यात के लिए जो जाना जाता है पाराद्वीप यहाँ का दोस्तों, जो कि एक तरह से यहाँ का क्या है, बंदरगाह है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ महानदी ब्राह्मणी नदी बहती है, जो यहाँ की मुख्य नदी है दोस्तों। यहीं पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रख दिया गया है। हीराकुंड बांध यहीं पर स्थित है दोस्तों, महानदी पर। मचकुंद जलाशय, सिमलीपाल जैव मंडली भंडार दोस्तों यहीं पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक लैगून लेक है जिसका नाम है चिल्का लैगून लेक, चिल्का के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून लेक है भारत की, याद रखेंगे दोस्तों। सांभर सबसे बड़ी झील है भारत की खारे पानी की, लेकिन लैगून लेक सबसे बड़ी भारत की कौन सी, चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ओरले विले टर्टल यहीं पर भितरकनिका में पाए जाते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या रही है, आपको यह बताना है दोस्तों, क्या रही है भारत की रैंक, तो बता देंगे दोस्तों। इस बार जो भारत का रैंक रहा है 120वां रहा है दोस्तों। पता है आपको कोविड-19 के कारण जो लक्ष्य है हमारे 17 रखे गए थे इसके पहले, लेकिन कोविड-19 के कारण बहुत सारे देश हैं जो कि इस लक्ष्य से बहुत दूर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी यह हर साल आता है रिपोर्ट। तो यह रिपोर्ट इस बार का जो आया है, भारत 165 देशों में दोस्तों 120वां स्थान है, याद रखेंगे। यानी कि 100 में से
60.1 अंक प्राप्त किया है भारत। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे पर फिनलैंड रहा है दोस्तों, जो कि यूरोपीय कंट्रियां हैं सारी, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो बता देंगे SDR के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को पाना होता है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है इन देशों के लिए। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के अध्यक्ष कौन है तो बता देंगे जेफरी सैचेस। सतत विकास समाधान नेटवर्क का मुख्यालय दोस्तों पेरिस यानी फ्रांस के पेरिस में है, और न्यूयॉर्क USA, मतलब इसका 3 जगह हेडक्वार्टर है, पेरिस, न्यूयॉर्क और USA। याद मतलब न्यूयॉर्क USA में पड़ता है, तो न्यूयॉर्क कह लीजिए और पेरिस कह लीजिए, इन दोनों जगह पे है दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में पठन दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो आप बता देंगे 21 यानी कि 21 जून को मनाया गया था दोस्तों। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, आपको यह कमेंट बॉक्स में लिखना है आपका आंसर, और उसके बारे में जितना जानते हैं आप उस देश के बारे में, जो इन चारों ऑप्शन में से होगा पूरा का पूरा लिख डालिए दोस्तों। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है दोस्तों, ये डेली 6 बजे आप फॉलो कर सकते हैं, अपने मित्रों को जोड़िए, चाहे जिस भी एग्जाम को क्रैक करिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है यह सेशन, क्योंकि करंट अफेयर प्लस जीके प्लस स्टैटिक जीके आपको सब मिल रहा है यहाँ पे। तो जोड़िए दोस्तों, और इसे एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।